ग्रेटर नोएडा में रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में युवक की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के हाथरस में पैसे के लेन देन को लेकर दो गुटों में मारपीट। झगड़े में महिलाएं भी हुई शामिल। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की तस्वीर एडिट करने वाला गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर की थी वायरल। गुजरात के वडोदरा में टोल प्लाजा के पास कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के बेतिया में पेड़ से बांधकर दो युवकों को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। गांव वालों ने लगाया बैटरी चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। लैंड जिहाद के मामले में 3 घंटे तक किया चक्का जाम। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगली भालू का आतंक। घर के आंगन में भालू के घुसने का वीडियो वायरल। गुजरात के भरूच में अंकलेश्वर रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार। छत्तीसगढ़ की कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद हंगामा। बाउंसरों और आयोजकों के बीच हुई मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। यूपीएससीएफ ने 50,000 के इनामी शिवा शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया। लखनऊ के विभूति खंड में फायरिंग और मारपीट का आरोपी है शिवा शर्मा। मुरादाबाद में गाय के साथ बेरहमी का वीडियो आया सामने। बैलगाड़ी के पीछे बांधकर गाय को घसीटा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज करवाया मुकदमा। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र और छात्रा के साथ की गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। केरल के मल्लपुरम में ये स्कूल बस सड़क किनारे एक दुकान में घुसी। हादसे में यात्री की मौत, 12 छात्र घायल। अमरोहा में सीलिंग करने गई राजस्व विभाग की टीम का विरोध। शमशान की जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। यूपी के मैनपुरी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे विजय सिन्हा। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने पोस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। पटना में बीजेपी के सीनियर नेताओं ने की बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा की हुई मुलाकात। सीपीआई-एमएल ने अपने तीसरे प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को दिया चुनाव लड़ने का सिंबल। डुमराव से अजीत कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी से मिले बिना दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा 1-2 दिन में हो जाएगा सीटों का ऐलान। हम बिहार जीतने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को झटका। आरजेडी विधायक छोटेलाल राय, प्रकाश वीर, विभा देवी जेडीयू में शामिल। आरजेडी अपने प्रत्याशियों को बांटे टिकट। मनेर से भाई वीरेंद्र, मथिहानी से बोगो सिंह, संदेश को दीपू सिंह को मिला टिकट। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को बांटे टिकट। सुपौल विधानसभा सीट से रत्नेश सदा को उम्मीदवार बनाया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर किचकिच जारी। सूत्रों का दावा आरजेडी 135 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस भी 60 सीट पर अड़ी। महागठबंधन में लेफ्ट को 29 सीट दिए जाने की अटकलें। वीआईपी और जेएमएम को मिल सकती हैं 18 से 19 सीटें। तेजस्वी यादव और संजय यादव ने केसी वेणुगोपाल के साथ की बैठक। 2 घंटे तक चली मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। जेडीयू नेता मनीष मंडल ने संतोष कुशवाहा पर साधा निशाना। संतोष कुशवाहा पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। एनडीए में सीट शेयरिंग पर एलजेपीआर सांसद सांबवी चौधरी का बयान। कहा हमारा टारगेट है सभी 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना। सीपीआईएम ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने पर जताई नाराजगी। कहा त्याग की भावना दिखाए आरजेडी और कांग्रेस। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास और सुशासन है। पटना में आज होगा बीजेपी मीडिया कार्यालय का उद्घाटन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद शर्जिल इमाम ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी। शर्जिल इमाम ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। अनंत सिंह को मिला जेडीयू का टिकट। आज मोकामा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे अनंत सिंह। दुर्गापुर केस में 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी। कोर्ट ने आरोपी नसीरुद्दीन शेख और सफीक शेख को 9 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा मां दुर्गा के बंगाल में असुरक्षित हैं महिलाएं।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बंगाल सरकार पर हमला, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल की नाक कटवा दी है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था ठप और महिलाओं की सुरक्षा पर है सवाल। ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने दुर्गापुर के अस्पताल का दौरा किया, पीड़िता का हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दुर्गापुर की निंदा की, कहा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आईपीएस पूरन सिंह मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एससी आयोग में पेश की रिपोर्ट, चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट में जांच के लिए एसआईटी गठन का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी, याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का आदेश दिया। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को घोटाले का आरोपी माना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा जिन्हें संविधान पर भरोसा है वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का लालू परिवार पर हमला, कहा जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सोने की बढ़ती कीमतों पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, महिलाओं से सुरक्षा के लिए लोहा और पीतल खरीदने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा घोटाला, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आरोप तय करेगा कोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में गहलोत और पायलट गुट आए आमने सामने, दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर तकरार। पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक में गुजरात में कैबिनेट विस्तार और सरदार पटेल जयंती के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। आज चंडीगढ़ जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आईपीएस पूरन सिंह के परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस पूरन सिंह मामले में इंसाफ की मांग की, कहा इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मतदान के समय बुर्का पहनी महिलाओं की जांच के आदेश का किया विरोध, फैसले को नियमों के खिलाफ बताया। दिल्ली कैंट के केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का देखा अनोखा अंदाज, धर्मेंद्र प्रधान ने पहली क्लास के छात्रों के बीच बैठकर सीखी गिनती। यूपी के बहराइच में कार से कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की 10,000 बोतलें बरामद, नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल भी मिली। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद में तैनात अस्थायी आरजी पर है आरोप। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में संदिग्ध बैग बरामद, जांच के समय बैग से मिला 16 किलो गांजा। डिब्रूगढ़ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन भत्ते को बढ़ाने और भूमि पट्टे के वितरण की मांग की। यूपी के जौनपुर में एक यूट्यूबर ने एटीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते बचाई जान। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, तरनतारन में राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और कारतूस बरामद। राजस्थान के शेरगढ़ में मिला पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान का गुब्बारा मिलने से गांवों में सनसनी, जांच जारी। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे अमित शाह, एनएसजी के विशेष अभियान ट्रेनिंग सेंटर की रखेंगे आधारशिला। तौकीर रजा ने बदायूं की बैंक में जमा करवाए 30,000 से ज्यादा रुपए, 1997 से पहले तौकीर रजा ने खाद और बीज के लिए लिया था लोन। जयपुर में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार, दीवार फांदकर स्कूल के बाथरूम में घुसा था। नोएडा के अंकित चौहान मर्डर केस में 10 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2015 में हुई थी अंकित चौहान की हत्या। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, ड्रग विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंस को किया निरस्त, दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगी। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्ल्स हॉस्टल में खाने में मिला कनखजूरा, छात्र की तबीयत बिगड़ी, छात्र संघ ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से लागू हुई पानी के बिल पर सरचार्ज माफी योजना। 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को लेट फीस में मिलेगी पूरी छूट। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई, महुआ मोइत्रा ने एआईएफ एफपीआई के असली मालिकों और पोर्टफोलियो को सार्वजनिक करने की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में कैफे में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कैफे को सील किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंप हाउस के नहर में मिला घड़ियाल, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद घड़ियाल को रेस्क्यू किया। मथुरा में प्रेमानंद महाराज ने की मिनी पद यात्रा, दर्शन के लिए आश्रम से परिक्रमा मार्ग तक उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पूजा की तैयारी, उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, कपिल मिश्रा को बनाया गया अध्यक्ष। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार, इस साल अभी तक 16,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। लखनऊ में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में 15 क्विंटल पटाखे बरामद। दिवाली से पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 1000 किलो नकली खोया बरामद। आगरा में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में हजारों किलो अवैध पटाखे बरामद, 2 गिरफ्तार। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा, एक दुकान से नकली घी के आधे किलो और 1 किलो के 51 पैकेट्स बरामद। आगरा में ताजमहल दक्षिणी गेट पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, अक्टूबर में बर्फ गिरने से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया, पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयास रंग लाए, बंधकों की रिहाई से परिवारों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान की मुरीदके में प्रदर्शन के समय टीएलपी लीडर साद रिजवी को लगी गोली, झड़प में अब तक टीएलपी के 250 कार्यकर्ताओं और 48 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान की सेना ने मुरीदके में तहरीके तलब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, इजरायल के सामने पाकिस्तान के सरेंडर का विरोध कर रहे हैं टीएलपी के प्रदर्शनकारी। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पीएम मोदी से मुलाकात की, भारत और कनाडा में व्यापार, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बनाने पर चर्चा। पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग के बाद मुत्तकी का बयान, कहा, हमने पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया, कतर सऊदी अरब की अपील के बाद जंग रोकी। आज दिल्ली की सैर करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट देखने जाएंगे। ट्रंप के सम्मान में इजरायल की संसद का विशेष सत्र, नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप को मिला इजरायल का सर्वोच्च सम्मान, इजरायल की संसद में तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ स्वागत। इजरायल की संसद में ट्रंप के भाषण के समय हंगामा, प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाहर निकाला गया। गजा डील के मुताबिक हमास ने इजरायल के 20 जिंदा बंधक छोड़े, जबकि इजरायल ने फिलिस्तीन के 2000 बंधक और कैदी रिहा किए। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन। सत्यजीत सिंह शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। कांतारा चैप्टर 1 भारत में 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी, 11 दिनों में 438 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई की।